स्मार्ट सिटी है भागलपुर साहब, लेकिन एयरपोर्ट नहीं था। लोगों में बड़ी नाराज़गी थी इसको लेकर के और गुस्सा भी था। अब एक उम्मीद तो जगी है, अब इस उम्मीदों को नया पंख और नई मसाल और नई रोशनी मोदी जी ही दिखा सकते हैं। फिलहाल चुनाव का दौर है, तारीखों की घोषणा हो गई है और जो कुछ भी होना होगा अब चुनाव के बाद ही होगा। आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू है। फिलहाल डीएम साहब की भी चर्चाएं पूरे भागलपुर में है कि अच्छे कार्य कर रहे हैं, इनोवेटिव्स हैं और उम्मीदें यही है कि भागलपुर के विकास का कायाकल्प हो, एक बेहतर मुख्य धारा में जुड़ सके विकास के पथ पर भागलपुर। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है सिटीजन टाइम्स के, उसे फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। और अच्छी खबरों का नाम है सिटीजन टाइम्स। के जो बहुत सारे सामाजिक संगठन है उसके लिए कई दिनों से कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे और जब ये कैबिनेट से डिसीजन हुआ और तो वो उम्मीद जगी है कि हम लोगों को एयरपोर्ट मिलेगा। और ही साथ वर्तमान में जो जिला पदाधिकारी हैं वो भी काफ़ी मतलब इस पर प्रयास कर रहे हैं। खाली बिहार को लॉलीपॉप दिखाता है, यहाँ जानता है कि यहाँ का आदमी को खाली लॉलीपॉप दिखाइए उसी से काम हो जाए। जो तो खुद कहते हैं कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में बैठा आएंगे तो जब हम समझेंगे वो 5 दिन में एयरपोर्ट बना लिया गुजरात में इंटरनेशनल, यहाँ वर्षों से मांग है तो एक तो साधारण एयरपोर्ट नहीं दे पा रहा। मोदी जी की इच्छा होगी तो तुरंत हो जाएगी, लेकिन मोदी जी की इच्छा बिहार के प्रति कुछ नहीं जानता है कि मूर्ख है। 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं में ये लोग वोट देने वाला है, क्यों हम एयरपोर्ट दें? हर हर मोदी, घर घर मोदी सर। भागलपुर स्मार्ट सिटी बना तो अपेक्षाएं बढ़ी, उम्मीदें बढ़ी, लेकिन इस स्मार्ट सिटी को कहते हैं तभी सफल माना जाता जब यहाँ पर एयरपोर्ट होती। एयरपोर्ट के लिए भी भागलपुर के लोगों ने लगातार आंदोलन किए, संघर्ष किए, आवाज़ें बुलंद की और उस आवाज़ों को बिहार सरकार ने अब सुनी। हाल ही में मंत्रिमंडल में इस बात पर मुहर लग गई कि कोई भी हवाई अड्डे के लिए जो जगह पर्याप्त होनी चाहिए उसको चिन्हित कीजिए और 6000 फीट का लंबा रनवे और टर्मिनल बनाइए। फिलहाल ये बातें पूरे भागलपुर के लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या सच माने में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में जो इस तरह की बातों पर अनुशंसा और मुहर लगी है, क्या वो अक्षरशः केंद्र सरकार भी उसको मान लेगी? तो आज इसी बिंदु पर हम बातचीत करने के लिए सैंडिस कंपाउंड, जो भागलपुर का हृदय स्थली कहलाता है और भारी संख्या में लोग सुबह सुबह और शाम में टहलने आते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक रहते हैं, तो कुछ लोग मिले हैं यहाँ पर और वो कुछ लोग सैंडिस कंपाउंड विकास समिति के सदस्य हैं, पदाधिकारी, तमाम लोग हैं, जुड़ते हैं और बातचीत करके ये समझने गए कि क्या सच माने में मंत्रिमंडल से जो मुहर लगी है, क्या केंद्र सरकार भी इसको स्वीकार कर लेगी या फिर अब भी कोई अड़चन है? और अगर अड़चन है तो क्या अड़चन होगी? क्या इस बार जो भागलपुर के लोग हैं उसका सपना बरसों से रहा है वो खत्म हो जाएगा और 2024 में जिस तरह से राजधानी एक्सप्रेस मिली है उसी तरह से एयरपोर्ट भी मिल जाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विनय कुमार उपाध्याय। क्या कहेंगे, मंत्रिमंडल में तो अभी मुहर लगी है कि आप एयरपोर्ट के लिए ज़मीन चिन्हित कीजिए और 6000 फीट का लंबा रनवे बनवाइए, टर्मिनल बनाइए, यानी कि एयरपोर्ट बना लीजिए। अब क्या लग रहा है कि सही माने में बन जाएगा? ये जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ हम लोग बहुत खुश हैं और पहले से ही जो स्मार्ट सिटी की घोषणा जब से हुई तब से ही था कि उसमें कहीं न कहीं एयरपोर्ट होना है और यहाँ के जो बहुत सारे सामाजिक संगठन है उसके लिए कई दिनों से कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे और जब ये कैबिनेट से डिसीजन हुआ और तो वो उम्मीद जगी है कि हम लोगों को एयरपोर्ट मिलेगा। और ही साथ वर्तमान में जो जिला पदाधिकारी हैं वो भी काफ़ी मतलब इस पर प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए जो है जगह जो है जितना चाहिए था वो उतना जगह उपलब्ध हो, उनके लिए प्रयास जारी है और हमको पूर्ण उम्मीद है कि हम लोगों को भागलपुर वासियों को एयरपोर्ट मिलेगा। गौशाला की ज़मीन पर एयरपोर्ट बनाने की बातचीत चल रही है, तो क्या यहाँ से हट करके जो बनाया जाएगा वो ठीक ठाक रहेगा? जी एयरपोर्ट ऐसे भी कहीं भी हम लोग देखते हैं तो वो शहर से थोड़ा सा बाहर होता है, का उतना स्पेस मिलता नहीं है। तो गौशाला का ज़मीन मैक्सिमम अतिक्रमित जो हम लोग पेपर में पढ़ते हैं वो अतिक्रमण किया हुआ है और अगर उसमें एयरपोर्ट बन जाता है तो कोई हम लोगों के लिए अच्छा होगा। काफ़ी दूर भी नहीं है, शहर के पास में ही है। इससे क्या क्या बदलाव होगा एयरपोर्ट मिल जाता है हम लोगों को? अगर एयरपोर्ट मिल जाएगा तो यहाँ का जो पढ़ने का, लिखने का, हेल्थ का, व्यापार का सारे सुविधाओं में सुविधा होगा, अच्छा होगा। क्योंकि बाहर से आदमी आना नहीं चाहते हैं, पटना या कलकत्ता से आने में काफ़ी समय लगता है। जब एयरपोर्ट होगा तो विदेश से भी लोग आएंगे और यहाँ का जो मूल व्यापार है, सिल्क है, हाँ वो और जो शिक्षण से, हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो दूर होगी और वो सुविधा बढ़ेगा लोगों को। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजनी कुमार दास। अब इस उम्र में आपको एयरपोर्ट मिलने जा रहा है ना, आधा जर्नी तो पार कर लिए हैं आप, कैसा लग रहा है इस वक्त? बहुत खुशी की बात है जो मिल जाए तो, लेकिन यहाँ के लोगों की चाहत जो है वो बहुत दिनों से है।
लेकिन सरकार इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है। अभी नए जिलाधिकारी के आने के बाद तो ये मतलब कहा जाता है कि सब लोग वही चर्चा कर रहे हैं कि नए जिलाधिकारी का भी प्रयास रहा है ज़बरदस्त। लेकिन जब हो जाएगा तभी माना जाएगा, क्या है कि अभी तो अंधेर में। सर क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार मंडल। निरंजन कुमार, क्या करते हैं? हम +2 से रिटायर प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर हैं। अच्छा, कौन से कॉलेज में थे आप? एलएन कॉलेज शाहपुर। शाहपुर में। अभी भागलपुर को एक बड़ी सौगात बिहार सरकार की तरफ से मिली है कि एयरपोर्ट के लिए अब जो है निर्माण कार्य होना होगा। ठीक, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एयरपोर्ट तो दूर की बात है, यहाँ तो मूलभूत सुविधाएं, रोड ही नहीं है ना। तो पहले आदमी चाहता है कि रोड हो, बिजली हो, पानी हो। तो रोड की इतनी समस्या है कि आदमी तो पहले एयरपोर्ट तक जा ही नहीं पाएगा ढंग से। एयरपोर्ट होने से बहुत फ़ायदा है, जैसे कि यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है। यहाँ अच्छे डॉक्टर इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कि वो कलकत्ता के हैं या पटना के हैं। वो आएगा और चाहेगा कि हम तुरंत जो भी काम करें फिर वापस लौट जाएं। लेकिन उसके अभाव में आदमी को, जैसे हम लोग दिल्ली से चले आते हैं पटना तक, सही है, अब पटना से यहाँ आने में उतना समय लगता है जितना कि दिल्ली से पटना आने में समय। तो यही है कि कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन तो पहले, अब भी कोई अड़चन लगेगा। अब तो मंत्रिमंडल में शामिल बातों को रखा गया। बात है क्या, इसमें 2 सरकार है। पूर्ण रूप से बिहार सरकार के ही चाहने से नहीं होगा। अगर केंद्र सरकार इसमें इंटरेस्ट ले, मोदी जी खास करके, खाली बिहार को लॉलीपॉप दिखाता है। यहाँ जानता है कि यहाँ का आदमी को खाली लॉलीपॉप दिखाइए, उसी से काम हो जाएगा। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में बैठाएंगे। तो जब हम समझेंगे वो 5 दिन में एयरपोर्ट बना लिया गुजरात में इंटरनेशनल, यहाँ वर्षों से मांग है, तो एक तो साधारण एयरपोर्ट नहीं दे पा रहा है। मोदी जी की इच्छा होगी तो तुरंत हो जाएगी, लेकिन मोदी जी की इच्छा बिहार के प्रति कुछ नहीं जानता है कि मूर्ख हैं। 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ में ये लोग वोट देने वाला है, क्यों हम एयरपोर्ट देंगे? जी, क्या सर चुनावी एजेंडा हो सकता है क्या? क्या सर, अब तो एक खुशी है कि हम लोगों को एयरपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन सवाल ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि चुनावी एजेंडा हो जाएगा, मोदी सरकार मानेगी तब ना। जी, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। और सर, ये तो एयरपोर्ट बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जिस तरह पूर्णिया में, दरभंगा में, आपके नियरेस्ट देवघर में हुआ, ये तो पहले हो जानी चाहिए। यहाँ अपेक्षित पहले से ही है। ये इसलिए कि यार कम्युनिकेशन काफ़ी है। जैसे पटना हुआ नियरेस्ट, रांची या कोलकाता कहीं जाने के लिए ट्रेनों की सुविधा तो है नहीं उतनी कि जब हम चाहें हम चले जाएं, या 6 घंटे 8 घंटे समय लग जाते हैं। उसके लिए यहाँ होनी चाहिए। यहाँ देखिए एजुकेशन के यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, सबको सहूलत मिलेगी, सबकी सहूलियत मिलेगी। बड़े बड़े लोग जो प्रोफेसर हुए, लिटरेचर हुए, आने जाने में सुविधा होगी। मतलब हिचक नहीं होगा कि मुझे भागलपुर जाना है या आना है। इसके लिए तो केंद्र सरकार को इंटरेस्ट लेनी चाहिए। मोदी जी बोले ही हैं कि हम जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हम एयरपोर्ट देंगे। और जिस तरह आपने कहा कि चप्पल वाली जो बात है वो यदि साकार हो जाती है तो हर हर मोदी, घर घर मोदी। सर देखिए, लोगों ने यही कहा कि बहुत पहले होनी चाहिए थी। अगर हो जाती है तो बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी, चाहे वो चिकित्सा की बात करें, शैक्षणिक जगत की बात करें, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बात करें, या फिर सिल्क और बुनकर, ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर एक पहचान है भागलपुर की, उसको भी एक नई पंख लगेगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारे राज्य सरकार ने तो इसकी अनुमति दे दी है, अब केंद्र सरकार भी अगर इसकी अनुमति दे दे तो फिर अच्छी बातें कही जा सकती है और हम लोग स्वागत भी इसका करेंगे। स्मार्ट सिटी है भागलपुर साहब, लेकिन एयरपोर्ट नहीं था। लोगों में बड़ी नाराज़गी थी इसको लेकर के और गुस्सा भी था। अब एक उम्मीद तो जगी है। अब इस उम्मीदों को नया पंख और नई मसाल और नई रोशनी मोदी जी ही दिखा सकते हैं। फिलहाल चुनाव का दौर है, तारीखों की घोषणा हो गई है और जो कुछ भी होना होगा अब चुनाव के बाद ही होगा। आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू है। फिलहाल डीएम साहब की भी चर्चाएं पूरे भागलपुर में है कि अच्छे कार्य कर रहे हैं, इनोवेटिव्स हैं, और उम्मीदें यही है कि भागलपुर के विकास का कायाकल्प हो, एक बेहतर मुख्य धारा में जुड़ सके विकास के पथ पर भागलपुर। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है सिटीजन टाइम्स के, उसे फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। और अच्छी खबरों का नाम ही सिटीजन टाइम्स है।